Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about most important vacancy for BPSC AE for civil engineering and mechanical engineering. Right? BPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है सिविल और मैकेनिकल से रिलेटेड। सिविल में 113 पोस्ट हैं और मैकेनिकल में सिर्फ 5 पोस्ट हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि फॉर्म कहाँ से भरना, कैसे भरना है, कहाँ पे लिंक है, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट जो आया है ना उस पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 113 जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। और अगर मैकेनिकल की बात कर ले तो मैकेनिकल के लिए सिर्फ 5 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है लोगों का, ये कन्फ्यूजन है 75% वेटेज जो है वो एमसीक्यू के लिए है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर होंगे उसका, एंड 25% जो वेटेज है वो वर्किंग, जो ऑलरेडी वर्किंग है बिहार में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट है, उनके किस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे पर ईयर। 5 पॉइंट मिलते हैं तो कितना मैक्सिमम पॉइंट होगा, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 32/2024 है। एंड जो ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 5400 ग्रेड पे लेवल 9 का है ये। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने फॉर्म भरना है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बता दिया मैंने। उसके बाद सैलरी आपको क्लियर हो गया कि लेवल 9 का है एंड ग्रेड पे 5400 ग्रेड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में जो फॉर्म भर रहे हो, मैकेनिकल के लिए डिग्री होना चाहिए, सिविल के लिए सिविल का डिग्री होना चाहिए। कॉलेज का जो अप्रूवल है वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। बाकी जो नोटिफिकेशन है ना उसमें सारे कि कहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है, ठीक है, वो भी क्लियर रखा हुआ है वहाँ पे कि जिस यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चों को ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं या प्रीवियस अभी कुछ एग्जामिनेशन में हुए हैं कि उनको हटा दिया है कि नहीं, आपके यूनिवर्सिटी का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है अगर वो AICTE अप्रूव्ड नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट लिस्ट में है। ठीक है, तो वो चीज़ भी लिखा हुआ कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, एज लिमिट जो है वो एज लिमिट 1/8/2024 को मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, तो आप जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो ले सकते हैं उसमें, लेकिन उसके लिए सबके लिए सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा कि आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइट, वो आपको एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शंस का क्या है, देखो इसमें क्या है कि MCQ होंगे क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। टोटल पेपर जो होता है वो 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर के साथ इसमें जो जो लोग वर्किंग हैं बिहार में, ठीक है, वर्किंग है बिहार में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट, बिहार गवर्नमेंट की बात करो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, परमानेंट है, जो भी है, तो उस केस में उन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस मार्क्स यानी कि वेटेज दिया जाएगा। उस वेटेज में क्या होता है कि 75% जो मार्क्स वेटेज है वो आपका MCQ का होगा, 25% जो वेटेज होगा वो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा। पर ईयर 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। सपोज दैट कि टोटल 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स में 75% जो होगा वो आप यहाँ से कवर कर रहे हो, MCQ से निकाल रहे हो, लेकिन जो 25% मार्क्स है वो पर एनएम के हिसाब से, जैसे कि 1 साल अगर आपने काम किया तो 5 मार्क्स, 2 साल काम किया 10 मार्क्स, मैक्सिमम जो है 25 तक हो, 5 साल का 25 नंबर, चाहे आप 10 साल ही क्यों ना काम कर लियो, लेकिन आपको 25 ही मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उस चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, रिटन एग्जामिनेशंस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन में सबसे पहले जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज के बाद जनरल इंजीनियरिंग साइंस है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2। सेम कहानी मैकेनिकल में है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2। जो रेड कलर से आपको नीचे दिख रहा है ना, ये वाला जो टेक्निकल सब्जेक्ट का, बाकी ये चारों कॉमन रहेंगे, चारों सिविल और मैकेनिकल के लिए कॉमन है। सारे के सारे जो 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, सारे 100 मार्क्स 1 आवर। ठीक है, सेम यही 100 मार्क्स 1 आवर, ये भी 100 मार्क्स 1 आवर, 100 मार्क्स 1 आवर, 100 मार्क्स 1 आवर, 100 मार्क्स 1 आवर। ठीक है, तो ये सारे 100 मार्क्स 1 घंटे के होंगे। सिविल वालों के लिए सिविल का पेपर आएगा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का पेपर आएगा। अब इसमें जो 2 पेपर हैं जिसमें से मार्क्स किसके किसके जुड़ते हैं, तो मार्क्स जो ऐड होंगे ना वो पेपर 3, 4, 5, 6,
जो टोटल आपका मेरिट बनेगा वो 400 नंबर पे बनेगा। जो टोटल मेरिट बनेगा वो 400 नंबर पे ही बनेगा उस पे। और बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये आपको पास होना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसका क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है। तो एक मान के चलो एग्जांपल के लिए आपको 40% नंबर मिनिमम लाना ही लाना है, दोनों में, हिंदी में भी 40% लाना है, इंग्लिश में भी लाना है, और कैटेगरी वाइज वो वेरी करता है। तो कहानी है कि मतलब अगर आप लेके चलते हो कि इसमें कोई बड़ा चीज नहीं कि 40% आपको मार्क्स लाना, बाकी जो ये है ना, ये आपको मेरिट डिसाइड करता है। 3, 4, 5, 6 जनरल स्टडीज हो गए। जनरल इंजीनियरिंग साइंस एक ऐसा पेपर है जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों कंबाइंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिविल का पेपर 1 में जो पार्ट 1 है ना, उसमें कुछ 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। सिविल का पेपर 2 जो है उसमें कुछ 5 सब्जेक्ट। उस तरह से मैकेनिकल के केस में भी अलग अलग किया, सिविल और मैकेनिकल के लिए दोनों को, कि मैकेनिकल के लिए क्या है, सिविल के लिए क्या है, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, तो पेपर 5 और पेपर 6 यह है। तो मेरिट 400 पे बनेगा, ये आपको पास होना जरूरी है। अगर इसमें फेल कर जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको क्लियर बता, तो बहुत सारे 02/2017 में ऐसे कहानी हुए हैं कि जिन्होंने इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाए थे, इंग्लिश में है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मिनिमम क्वालिफाई तो करना है आपको ना, तो इतना लेके चल रहा है कि आपको क्वालिफाई हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हिंदी क्वालिफाई कर जाते हैं, इंग्लिश में क्वालिफाई बहुत लोगों ने नहीं किया था। मतलब मैं अगर नंबर्स बताऊं तो काफी ज्यादा नंबर था वो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये है रिटेन एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब इसी 400 नंबर का जो है ना, वो 75% वेटेज बनेगा वहां पे जो पीछे बना। और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, मान लिया कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो इसे 400 में आपने स्कोर किया, उसका कुछ परसेंटेज के फॉर्म में आ गया, और वहां से 5-5 पॉइंट ऐड कर लिए, तो उस तरीके से वो बन के पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये आपको एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया रिटन एग्जामिनेशन का। स्टार्ट डेट जो है 15/6 को शुरू होगा और 30/6 को ये बंद हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो इन बिटवीन लास्ट डेट का वेट नहीं करेगा। पहली चीजें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी भर लेंगे फॉर्म 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन। जिनको फॉर्म भरना है वो भर लीजिए, वेट मत करिए, एकदम क्लियर है। उसके बाद जब फॉर्म भर लेते हैं ना, तो फॉर्म को डाउनलोड करके अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि ये चीज क्या होता है, बाद में आपको जरूरत पड़ेगा जब आप अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें, तो आपको उस समय रिक्वायर्ड होता है फॉर्म का। जैसे आपका रिक्रूटमेंट हो गया, आपका क्वालिफाई कर गए अगर, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको ये जानना जरूरी है, यही सेम जो जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया, जैसे कि मान लिया कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, राइट, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिससे बिलोंग करते हो, तो उस कैटेगरी का आपको क्या आपने सबमिट किया है वो सब कुछ आपके पास पता होना चाहिए। तो फॉर्म डाउनलोड करके बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कोई 2 डॉक्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। 2 डॉक्यूमेंट अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा तो आप रिजेक्ट लिस्ट में चले जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए डाउनलोड करके सारे चीज अपने मेल पे रख लीजिए। डाउनलोड करके मेल पे खुद ही फॉरवर्ड कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास सेव रहेगा हमेशा के लिए। तो ये तो रहा कि ये क्या है, किस तरीके से। अब उसके बाद मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या कहा गया है। एक सेकंड रुक जाइए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो दे रखा है कि सहायक अभियंता, असैनिक सिविल को बोलते हैं और यांत्रिक मैकेनिकल को बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्ट है जनरल के लिए, अनारक्षित जो है जनरल के लिए जो पोस्ट है 26 सीट है, उसमें 9 सीट आपका फीमेल के लिए रिजर्व सीट है। उस तरह से अनुसूचित जाति के लिए 27 सीट है रिजर्व। फीमेल के लिए देखो 35% रिजर्व हर जगह पे है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। फीमेल के लिए हर कैटेगरी में 35% सीट रिजर्व है। तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे भी सिविल में लड़कियां कम होती है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि 35% हर जगह पे रिजर्व है। तो इस तरीके से सिविल का है। मैकेनिकल का कुछ कम सीट है, काफी कम सीट है, कुछ क्या काफी कम सीट रहता है, वैसे भी कम रहता है। तो इस तरीके से ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सैलरी पे। तो ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे ग्रेड 9 हो गया। शैक्षणिक योग्यता में मैंने आपको बता दिया कि सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए सारे के सारे। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज पर द एज लिमिट जो है, देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है कि 37 मैक्सिमम होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला 40 साल तक के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला 42 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर कोई सेनानिवृत्त रहते हैं तो उनके घरों में तो 60 वर्ष निर्धारित है।
तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आप बात करो तो विज्ञापन संख्या, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप जाके। ये पेपर का पैटर्न था 1 आवर और 100 मार्क्स। तो जो कम क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हो गया, क्वालिफाइंग ये वाला पार्ट हो गया, और बाकी मेरिट वाला ये वाला पार्ट बन जाता है, ठीक है। मतलब सिविल के लिए ये हो गया और मैकेनिकल के लिए ये दोनों ऊपर वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है आपको कि जो मेरिट जो बनेगा कैसे बनेगा, तो 75 अंक जो बन रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव पे, और 25 अंक जो बन रहा है वो आपके एक्सपीरियंस है। टोटल 100 अंक की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस वालों के लिए जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो काम भी कर रहा है। आ जाइए आगे। ये कुछ कोड दिया हुआ है, जो जब फॉर्म भरोगे तो कोड के हिसाब से आपको ध्यान से डालना है कि आप कौन से कोड को, जो सर्टिफिकेट इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ईबीसी और बीसी में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ईबीसी और बीसी में, क्योंकि वो चीज़ अगर कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो क्या आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, एकदम क्लियर मेंशन होना चाहिए, राइट। इसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ फीस है दिया हुआ, ऑनलाइन फीस जो है कितना पेमेंट करना। तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 है, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फीस कहाँ है, देखिए यहाँ पे है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये 750, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति स्टेट, जो बिहार राज्य का जिनके पास डोमिसाइल है उनकी बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, ठीक है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है, ठीक है। दिव्यांग जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड है 40% है उनसे ज़्यादा के लिए 200 रुपये है। बाकी सबके लिए 750 रुपये हैं, चाहे वो आप ईबीसी में बिलोंग करते हैं, बीसी में बिलोंग करते हैं, या फिर जनरल में बिलोंग करते हैं, तो आपको 750 ही लगने हैं, ठीक है। आपको सीट पे जो है वो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दिया 1 बाय 1 वैकेंसी। अगर इसमें कोई डाउट है, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो आप डिस्प्ले पे नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 7781913939। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वीडियो था, इससे आगे कोई नहीं है। क्लासेस का क्या है वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। और जो लोग भी बीटेक क्वालिफाइड हैं सिविल और मैकेनिकल के साथ, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन वो फॉर्म भर सके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।